कई 7 लोगों के साथ वो नजर आए। गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन से पहले 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले और फिर कई मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओज के साथ व्यापार और निवेश को लेकर बातचीत की गई। शाम को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंच गए। कहा यह जा सकता है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट पीएम मोदी के लिए सबसे खास समिट बन गया है। सज चुका है सबसे बड़ा मंच और मेहमान भी पहुंचने लगे हैं गांधीनगर, जहां कुछ घंटों बाद वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का आगाज होने जा रहा है। और इस बार इसे वाइब्रेंट गुजरात के 20 वर्षों की सफलता के शिखर के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी गवाही गांधीनगर से आई ये खूबसूरत तस्वीरें दे रही हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे समिट में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए पूरे गांधीनगर को सजाया गया है। और इस बार समिट की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। इस समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पहले दिन वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस साल इस समिट में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठनों के अलावा 133 देशों के राजनयिक, कारोबारी और मंत्री शामिल हो रहे हैं। लेकिन समिट के मुख्य अतिथि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान होंगे, जिनका स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जो भारत यूएई की गहरी दोस्ती को बयां कर रहा है। इसके बाद दोनों नेताओं ने रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह लोक कलाकारों ने यूएई के राष्ट्रपति का अपनी कला से कुछ यूं जोरदार स्वागत किया। ये प्रधानमंत्री की गाड़ी का जो है वो काफिला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति के दोनों के जो संबंध है वो बेहद महत्वपूर्ण है और ये दोनों नेता गाड़ी में पीछे बैठे हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही जो दोनों नेता यहाँ से जो है वो देखते हुए ये काफिला जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका है और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2015 के यूएई दौरे के बाद से दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी इसका असर दिख रहा है। इस दोस्ती को और मजबूती देने के लिए गांधीनगर में दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। इससे पहले मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी और तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति जोस रामोस हॉर्टा से भी मिले। जोस रामोस हॉर्टा भारत के काफी करीबी माने जाते हैं। उनके राजनीतिक विचारधारा गांधी जी से प्रभावित है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्रो फियाला भी शिरकत करने पहुंचे। चेक गणराज्य का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया हुआ है। Has very long, very traditional, very good relations, historically good relations with India. We have been friends for a very long time, even for the history. So this time is to not only continue, but only to bring more light and more intensive relationship to our two countries. वाइब्रेंट गुजरात समिट 2003 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही शुरुआत हुई थी, जब वो राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस बार भी 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में आयोजित होने जा रहे इस समिट में कई अहम निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये वाइब्रेंट गुजरात समिट राज्य में व्यापार के अवसरों को समझने और तलाशने के लिए एक बड़ा आर्थिक मंच बन गया है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी और अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। इससे पहले पीएम मोदी ने गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया था और इस बार 20 देश पार्टनर कंट्री के तौर पर इस शो में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि दुनिया भर से कई जानी मानी कंपनियां इस ट्रेड शो में अपनी क्लास प्रोडक्ट्स को लेकर आई हैं। व्यापार, तकनीक और निवेश में पैसे पर गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो कई मशहूर इंटरनेशनल ट्रेड शो से कम नहीं है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से पहले मंगलवार को गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का आगाज हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेड शो का उद्घाटन किया।
मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी और तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके कैबिनेट के साथी भी इस मौके पर मौजूद थे। वाइब्रेंट गुजरात आज से ठीक 20 साल पहले गुजरात में लाया गया था। प्रधानमंत्री जी की सोच से वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई थी। वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से गुजरात के कोने कोने तक विकास पहुंचा, नया इन्वेस्टमेंट आया, नई इंडस्ट्रीज़ आई और वो इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से मेरे गुजरात के लाखों नौजवानों को रोजगारी भी प्राप्त हुई और व्यापार के नए अलग अलग कई अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हुई। गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड शो में क्यों शुमार है, इसका दर्शन यहां आने पर होता है। ट्रेड शो हेलीपैड ग्राउंड प्रदर्शनी केंद्र के 2 लाख वर्ग मीटर में फैला है। इस बार 20 देश इस ट्रेड शो में हिस्सा ले रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में कई उद्योगों और व्यावसायिक क्षेत्रों को एक छतरी के नीचे प्रदर्शित किया जा रहा है। ट्रेड शो अपार व्यावसायिक संभावनाओं के साथ नेटवर्किंग और जानकारी साझा करने का भी मंच बन गया है। यहाँ पीएम मोदी डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलाइम से भी मिले और अहम जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ट्रेड शो में आए, कई कंपनियों के सीईओ और अधिकारियों से भी बातचीत करते हुए और उनकी जानकारी साझा करते दिखे। We discussed about our investment in India, expanding it. We are acquiring industrial lands. We are going to put manufacturing ourselves. We will invest in manufacturing in various areas in India. We are actually going to move some of the high-tech industry somewhere where we have today to India because India has better facilities, better engineers, global reach. India's reputation as a market and as a trade partner is well respected around the world. We are also discussed about specific areas and lands around the world in Africa mainly for Indian entrepreneurs to manufacture. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में कई कंपनियां वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं। ई मोबिलिटी, स्टार्टअप, एमएसएमई, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इस ट्रेड शो के कुछ फोकस सेक्टर हैं। I think the potential is almost limitless. India is such a young, vibrant population, 250 million Indians between 18 and 24. The possibilities of building that future educated India in partnership with Australian universities are almost limitless. And if you look at Prime Minister Modi's 2047 vision, sitting at the heart of that is a highly educated, highly skilled, very innovative population. And what's going to be required is really good quality education. And for us as a university and for us as a country to be a small but catalytic part of that is really exciting. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस मौके पर कई कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के पिटसुन मुखर्जी के साथ सीएम पटेल ने व्यापार संभावनाओं पर बातचीत की। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा के साथ भी भूपेंद्र पटेल ने मुलाकात की। माइक्रॉन कंपनी गुजरात में जल्द ही सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण का काम शुरू करने वाली है। As always, an excellent meeting with the Prime Minister. He is such a visionary leader of India and so dedicated to advancing semiconductor manufacturing here in India. And we were pleased to have the opportunity to update Prime Minister Modi on the progress that we are making with our Sanand project. So a meeting was dedicated to that, as well as Micron's focus on continuing to increase the workforce for semiconductor manufacturing here in India. गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2024 तक जारी रहेगा। अहमदाबाद और गांधीनगर से अतुल तिवारी और ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात वाइब्रेंट गुजरात समिट की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 10 जनवरी यानी कि कल गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का शुभारंभ करेंगे, जिसकी चर्चाएं सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि दुनिया के कई देशों में की जा रही हैं। इस कार्यक्रम में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 133 देशों के राजनयिक, कारोबारी और मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। आइए देखते हैं वाइब्रेंट गुजरात की एक झलक।
10 जनवरी के लिए ये है गुजरात की सबसे बड़ी तैयारी। कई देशों से आए दिग्गज और निवेशक देखेंगे गुजरात की वो ताकत जो दुनिया बदलने और भविष्य को संवारने की क्षमता रखती है। तभी तो इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम रखी गई है, गेटवे टू द फ्यूचर। दस जनवरी बुधवार को सुबह 10 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। समिट में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 133 देशों के राजनयिक, कारोबारी और मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन में माइक्रोसॉफ्ट, नेस्डेक, गूगल, सुजुकी जैसी कई बड़ी कंपनियों के सीईओ की मौजूदगी होगी। उद्योगपति गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और नटराजन चंद्रशेखरन भी इसमें हिस्सा लेंगे। ये समिट 10 जनवरी से 12 जनवरी तक होगा। जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है वो 10वां संस्करण है। इससे पहले 9 एडिशन हो चुके हैं। गुजरात आज जो गुजरात मॉडल की चर्चा होती है उसमें एक जो मूल कारण माना जाता है वो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है। और इसकी सफलता की बात करें तो ये इतना सफल रहा है कि अब हर एक राज्य इसको करने जा रहा है। 2 दिन पहले ही तमिलनाडु में जो है इसी तरीके का एक कार्यक्रम हुआ। इससे पहले बंगाल में हो चुका है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं। तो ये इस कार्यक्रम की सफलता दिखाता है कि बाकी राज्यों को भी इसको फॉलो करना पड़ रहा है। तो इस तरह से वाइब्रेंट गुजरात जो है गुजरात के लिए काफी सफल रहा। इस साल भी वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले ही सरकार ने 10 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं, जिसे सीधा निवेश जो है गुजरात में आए। कारोबार के साथ साथ गुजरात अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है, इसलिए आने वाले मेहमान शानदार यादों को लेकर जाएं, इसका भी इंतजाम किया गया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए खास तरह की शाकाहारी थाली तैयार की गई है। 3 दिन तक विदेशी मेहमानों को सिर्फ शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। इसमें बासमती चावल से लेकर पनीर की कई डिशेज शामिल की गई हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट के आगाज से पहले पीएम मोदी 8 जनवरी को ही गुजरात पहुंच चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स और सीईओ के साथ बैठक की। उसके बाद गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का शुभारंभ और कल होगा वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज। ब्रिजेश दोषी, गांधीनगर। राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। कुछ राम भक्तों से आपको मिलवा देते हैं जो अपने आराध्य की भक्ति में पूरी तरह से